कानून वापस करा के अपनी मांग लेकर जाएंगे, और नहीं तो हम यहीं पर मरेंगे, शहीद होकर जाएंगे। हम जाएंगे नहीं, घर कह के आए हैं। डू एंड डाई नो अस्क्वाई, करोड़ मरो, डू एंड डाई नो अस्क्वाई। दिल्ली पूरे हिंदुस्तान को घेरेंगे सर, सब पूरे हिंदुस्तान को जाम करेंगे। दिल्ली के हम लाल किले को झंडा लगा देंगे किसान का। हाँ, लाल किले को हम हमारा किसानों का झंडा लगा देंगे। और बोल, अंडानी अंबानी का तो मोदी दलाल है। क्या अंडानी अंबानी का मोदी दलाल है। अरे वो किसान हमारे नहीं, वो अंडानी अंबानी किसान बना देता हूँ कागजों के अंदर, है नहीं। ये घर कह गए हम अपने परिवार को, अगर हमारी मांग पूरी हुई तो हम आएंगे, और नहीं तो वही शहीद हो जाएंगे। बिल्कुल कह दे, अगर तू दूध मांगे तो खीर देंगे, अगर हमारी जमीन की तरफ देगा तो हम चीर देंगे। मोदी से भी कह दे, हम तो है नहीं तैयार हो गए रहे हैं, अपने हथियार समेत आ रहे, लाठी अपने ये लेके आ रहे हैं और लड़ने के लिए तैयार हैं। या तो हम मरेंगे या वो मरेंगे, हम तो एक ही बात बजा रहे हैं। ये है नहीं, एक हफ्ता का इंतजार है, एक हफ्ते में हमारा वो नहीं हुआ नहीं तो हम दिल्ली पर सीधी चढ़ाई बोल देंगे। क्या दिल्ली पर सीधी चढ़ाई बोल देंगे, और बोल हमारे घोड़े खड़े हैं, 1 2 3 करके हम सीधे कूद जाएंगे। अगर उस मोदी में दम है नहीं तो अभी 2 महीने में इलेक्शन कर ले तो वोट का आ जाए, इस बात की शर्त मारते हैं। हाँ, निकाब इलेक्शन कर दे 2 महीने बाद, देखते वो कौन बनेगा प्रधानमंत्री, कौन बनेगा। नमस्कार, मैं हूं देव, इस समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। ये ट्रॉली है जहां किसानों ने ट्रॉली को अपना घर बना लिया है, और इसी में कड़ाके की ठंड जो है दिल्ली में पड़ रही है, दिल्ली बॉर्डर पर दिल्ली में भी पड़ रही है। तो इस कड़ाके की ठंड में जरा देखिए इस ट्रॉली को, जो अब किसानों का घर बन चुका है। इस घर में तमाम वो लोग रहते हैं जो मोदी सरकार के इस किसान नीति को, किसान बिल का पुरजोर विरोध करते हैं। यही बात है ना सर? यही बात। क्यों विरोध क्यों कर रहे हैं? मोदी सरकार कह रहे हैं कि फायदे की बात है, आप कह रहे हैं कि नुकसान की बात है, क्यों विरोध कर रहे हैं? विरोध हम ऐसे कर रहे हैं जी, हम कोई चीज मांगते नहीं मोदी से, और वो हमें धक्के से क्यों दे रहे हैं? जब हम मांगते नहीं उसे तो हमें क्यों थोप रहे? हमको इस कानून की जरूरत नहीं, तो क्यों दे रहे हमको? हमने जरूरत नहीं इस कानून की। इस कानून की जरूरत नहीं है, लेकिन देश को तो जरूरत है ना, आपको नहीं है? नहीं, किसी देश को, किसी किसान को जरूरत नहीं है, कोई भी जमींदार हो, किसी को जरूरत नहीं इस चीज की। ये है अंबानी अंडानी का कानून। अगर प्राइवेट, किसका कानून? अंबानी अंडानी के नाम से है, अंबानी अडानी कानून है। और ये है नहीं, फसल लेके नहीं, प्राइवेट फसल करना चाहता है बिक्री, तो प्राइवेट तो है नहीं, जो 20 रुपए किलो होगी नहीं, उसको 10 रुपए किलो ले गई है। ये प्राइवेट तो अपने से पहले कोई सरकार पहले नहीं आई सर, मोदी सरकार से पहले कोई सरकार नहीं आई जो कानून ये लगा सकती थी। क्या मोदी इतना पढ़ा लिखा है, उससे पहले कोई पढ़ा लिखा नहीं आया सरकार में? जब हमको ये कानून इतना गुस्सा क्यों है भाई? गुस्सा है क्योंकि ये बुजुर्ग इतने ठंड में बैठे हैं, जो इनका कोई समाधान क्यों नहीं कर सकता हो? हाँ, एक बात बताओ जी, जब हमने इतनी कमाई नहीं चाहिए तो तक क्यों थोप पाए? जब हमें ये कानून नहीं चाहिए ना, तो जबरदस्ती उससे पहले सरकार नहीं थोप सके थी, मारा पाए क्यों नहीं थोपया? तो ये धक्का क्यों कर रहे हैं? कहते रहिए कि बीच का समाधान लीजिए। समाधान ऐसा है, हम ये तीनों काले कानूनों को रद्द करा के, और हमारी जो मांग है स्वामीनाथन रिपोर्ट, किसानों को बिजली माफ और कर्जे माफ, और जो हमारे किसान भाई यहीं पर गुजरे हैं, जिस पर केस लगे हुए, सारे वापस लेंगे। ये सभी मांग लेकर जब हम वापस जाएंगे, नहीं वापस जाने वाले नहीं है हम। आपको लगता है कि ऐसा होगा? ऐसा होगा, नहीं तो हम है नहीं, 1 महीना हो गए, हमारी ट्रॉली में 6 भी नगर राशन पड़ा है हमारे पास खाने का, और हमारे बैल खातर चारा पड़ा है, ये बहुत सा है, 6 महीने का चारा है, और उधर भी चारा पड़ा है। हम 6 महीने तक यहीं पर रहेंगे, अपने साथ जानवरों का भी जुगाड़ करके, जानवरों का भी जुगाड़ करके ले, हमारे बैलों के लिए। तो देखिए ये किसान है, इनका साफ सुथरे शब्दों में कहना है कि जब हमें बिल चाहिए ही नहीं तो जबरदस्ती क्यों थोप रही है सरकार? हमारे साथ साथ जानवरों का भी जो है खाने का जुगाड़ के साथ आए हैं, यही बात है ना? जी सर, और तब तक ये कानून वापस नहीं होंगे, हम नहीं जाएंगे यहाँ से, बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। मान लीजिए कि वापस नहीं होगा, कौन कहता है? मान लेते हैं हाँ जी, कि सरकार जिस तरीके से कह रही है कि बीच का समाधान निकालेंगे, तमाम चीज करेंगे। नहीं मैम, नहीं, बीच का समाधान यही है जी, वापस चले हो तीनों कानून, हम जब तक नहीं जाएंगे ऐसे। कानून वापस नहीं तो घर नहीं जाएंगे जी, इसी ट्रॉली को घर बनाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, रोड को घर बनाएंगे हम। हाँ जी, इस रोड को ही घर बनाएंगे। हमारी पंजाब बना देंगे आप इसको। ऐसे है जी, हम है नहीं, हम 6 महीने का राशन पानी लेकर आए हैं, और 6 महीने के 6 साल भी लग जाए नहीं
तो हम रोड पे रहेंगे। हम अब कणक बो का है, हमारी कणक की ट्रॉली पर के आ जाएंगी, फिर चक्की चलाएंगे, यहीं पर पीछे खाएंगे। हम जाएंगे नहीं, या तो हम शहीद हो जाएंगे या फिर शहीद हो जाएंगे? शहीद हो जाएंगे और नहीं अपना कानून बिल के खिलाफ हाँ बिल के खिलाफ, या तो हम है नहीं कानून वापस करा के अपनी मांग लेकर जाएंगे और नहीं तो हम यहीं पर मरेंगे, शहीद होकर जाएंगे। हम जाएंगे नहीं, घर कह के आए हैं। डू एंड डाई नो अस्कुआई, करो और मरो, डू एंड डाई नो अस्कुआई। ये तीनों काले कानून जद लग रद्द नहीं होंगे नहीं, पूरे बैठे हैं, बैठे रहेंगे और जद के बैठे हैं। यार पार जी, यस सर, आर या पार। देखिए बहुत बड़ी बात जो है आप लोगों ने कह दी इस किसान बिल के मार्फत। अच्छा एक बात बताइए, मोदी सरकार कह रही है कि हम लगातार किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के किसानों के साथ वार्ता कर रही, गुजरात के किसानों के साथ वार्ता कर रही है, आपके भी साथ करेगी, फिर भी आप नहीं समझ रहे हैं। ऐसे है जी, हमारे जो 26 स्टेटों में किसान है रहे यहीं पर, एक दो नहीं, हमारा कल्ले का मसला नहीं है, 26 स्टेटों किसानों का मसला है, न हरियाणा इसमें न पंजाब, हम सारे सभी किसान हैं सारे भारत के। तो हम नहीं समझेंगे, समझाया कि हमें समझे है भाई काले कानून है। सरकार अब कह रही है नहीं सर, ये मोदी सरकार पहले कहाँ जा रही थी, पहले नहीं किसानों से पूछ सके थी, मीटिंग नहीं ले सकी थी उनके साथ, तो ईब क्यों ले रही है मीटिंग? किसान पहले भी यही था, अब भी यही है, तो पहले क्यों नहीं पूछा मोदी सरकार ने भाई कानून हम लागू कर सका या नहीं? तो जबरदस्ती थोप दिया। कृषि मंत्री को तक को नहीं पता कानून थोपने का। कोरोना काल में ये कानून लाए गए हैं, किसी को कोई पता नहीं था, लोग घर अपने बैठे थे, तब सरकार ने उस टाइम जब लोग कोई ना बाहर निकल रहा ना किसी चीज का किसी ने पता है, उस टाइम कोरोना काल में ये 3 काले कानून क्यों आए हैं? तो क्या दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत हमें ये है जी, अगर किसान को अगर किसानों की दिक्कत नहीं पता होगा ना तो सरकार को क्या पता होगा उस चीज का? किसान नहीं करता है, देश की रीढ़ की हड्डी है किसान। नहीं नहीं एक बात बता, मेरे से पूछो, हम है नहीं किसान है, किसान जब ये मोदी है नहीं वोट मांग तो हमारे बीच में आ जाता है वोट मांगने के लिए, कुरुक्षेत्र में कैथल जिंद किसानों से मिलने के लिए मैं तुम्हारे कानून लगाऊं, तो हमारे बीच में क्यों नहीं आया? किसी किसान से सलाह क्यों ली? मैं तुम्हारे लिए ये कानून लाया हूँ, हमसे कोई किसान से नहीं पूछा इसने। ना पंजाब के किसानों को आरोप लगा रही है कि उसे भड़काया जा रहा है, मध्य प्रदेश के किसान गुजरात के किसानों को समझा रहे हैं, आपको भड़काया नहीं जा रहा है? भड़कावा था हमको, हम तो सारे किसान हैं, हम खुद जब हमको कुछ खाने के पीने के लिए नहीं मिलेगा नहीं, हम तो मरने के लिए आ रहे हैं यहीं पर, और क्या करें, घर पे मरेंगे इधर भी मरेंगे। इसी बात का तो डर है, आप कह रहे हैं कि मरेंगे, ये तो कानून मरेंगे, ये कानून गलत लाया गया है, हमारे पास वैसे भी कुछ नहीं बचा खाने के लिए, अरे ये कानून लग गया तो हमको तो वो हमारे किले भूमि बेचनी पड़ेगी, क्यों अंडानी हमारी सारी जमीन ले लेंगे, हमारे पास तो कुछ बचे नहीं गा। हम इतने गरीब आदमी हैं, हमको तो हर एक चीज का पता है, न तो अंडारी ने पता कि फसल कैसे बोई जाती है, कहाँ बोई जाती है, ना मोदी को पता ये गेहूं ऊपर होती है नीचे होती है। क्या कह रहे हैं? हाँ ये खेती के बारे में बता रहे हैं सर, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मोदी को क्या पता भाई खेती कैसे होती है, कितनी जेठ की धुबारी में है नहीं, जब इतनी धूप पड़ती है किसान पककर पूरा लीला हो जाता है। सुनिए आपसे क्यों नहीं आ रही मोदी सरकार बात करने के लिए? मोदी सरकार आएगी, ये हमको है नहीं इधर उधर करने की चाह रही है, फट जाइए बाट देख के। क्यों नहीं आ रही आपसे मिलने? मोदी सरकार डर है जी, डरती है मोदी सरकार, हाँ बिल्कुल किसान से डरती है। हाँ पढ़े लिखे हैं जी। हमारे बीच में नहीं आ सकता वो, हमारे बीच में नहीं आ सकता, हमारे बीच में आ गया तो दो बात होगी सीधी, हाँ या ना। हमारे बीच में आकर देखो पब्लिक, हम यहीं पर बैठे हैं, आ जाओ। दिल्ली कितनी दूर है? दिल्ली तो सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है हमसे, आ जाओ हमारे बीच में बात करो, हम पूछे मुझे। कह रहे हैं, युवा कह रहे हैं, अगर अब बहुत हो गया सब्र का इम्तिहान, अगर किसान बिल को वापस नहीं लिया जाए कुछ दिनों बाद तो हम लोग दिल्ली में घेर लेंगे। दिल्ली घेर लेंगे, पूरे हिंदुस्तान को घेरेंगे सर, सब पूरा हिंदुस्तान को जाम करेंगे, पूरा हिंदुस्तान को जाम करेंगे। हाँ जी, दिल्ली के हम लाल किले में झंडा लगा देंगे किसान का, हाँ लाल किले को हमारा किसानों का झंडा लगा देंगे। और बोल झंडा होगा, किसान यूनियन का झंडा होगा अगर मोदी ने हमारी शर्त नहीं माननी तो, अगर मोदी ने हमारी शर्त नहीं माननी, किसान यूनियन का झंडा होगा लाल किले के ऊपर 25 तारीख। और आप कहते हो ना भाई अडानी अंबानी
अंडानी अंबानी का तो मोदी दलाल है। क्या क्या क्या? अंडानी अंबानी का मोदी दलाल है, इसलिए उसकी सुनता है, किसानों को नहीं सुनता। आपकी नहीं सुन रहा? वो सिर्फ 3 आदमी की सुनता है, अंडानी अंबानी और टाटा की बिरला की। हमारी नहीं सुनता, वो गरीब किसानों की। किसानों का सुन रहा है वो किसान नहीं, किसी को नहीं। गुजरात के किसानों का सुन रहा है? नहीं कहीं सुना है। किसान नहीं है जी। उनको तो MSP भी नहीं लगा। नहीं जी, किसानों के बारे में तो ना तो सुनता किसी की, किसानों के बारे में नहीं कुछ भी बोलता ये तो सिर्फ कानून थोप दिया हमारे पे जबरदस्ती, बिना मांगे। बिना मांगे। हमने कब मांगा है? कौन किससे मीटिंग करी थी? तो आप तो चाहते थे ना हमारी आय दुगुनी हो। कहाँ हुई दुगनी? चाहते मेरे से पूछ। चाहते तो हाँ। नहीं, आप चाहते मेरी सुन, चाहते नहीं थे। मोदी ने ये बोला था 2020 में 2022 में किसानों की आय दुगनी कर दूंगा, ये तो सुना था तुमको। 2020 खत्म होने को जा रही है, अभी तो किसान की आय दुगने की बात तो छोड़। हम पिछली साल जो 11 की धान है नहीं, 11 की धान 3600 रुपए क्विंटल बेच के आए थे। अब की साल है नहीं बेच के आए 2 महीने पहले तो 1800-1700 रुपए क्विंटल बेचा। ऐसी दुगनी होती है क्या? ऊपर होती है नीचे? ये बता दुगनी कैसे होगी? 1800 रुपए क्विंटल लीव का हमारे धान, और पिछले साल 3600। कह रही कि जो 7 सालों में नहीं हुआ हाँ। 6 सालों में होगा। 7 साल में आपको किस कांग्रेस ने लूटी है, मोदी सरकार अब भरपाई करेगी 6 वर्षों के लिए। ये तो उससे दुगनी लूट रही है। क्या बात कर? दुगनी लूट रही है। जब हुड्डा की सरकार थी नहीं, ऊपर वो था हमारे सरकार कांग्रेस की थी। मैं ये धान है नहीं जो 4860 रुपए क्विंटल बेच का था, 4860 है, और अब बिक रहा है। 6 साल में ज्यादा नुकसान हुआ आपने। नुकसान का 5 गुना कम नुकसान हुआ, 5 गुना। बिल्कुल सर, हम तो कर्जा में नहीं। कहाँ है वो काला धन? जो मोदी काला धन बाहर से लिया था, कहाँ गए वो काला धन? कहाँ गए वो 15-15 लाख गरीब के खाता में? कहाँ गए? नहीं, अभी तो बोला ना कि 13 मोदी कहता था कि हर एक आदमी के 15 लाख खाते में आएंगे, 5 पैसे भी नहीं आए। फिर बोल दी परसों कि 3500 करोड़ जो है किसानों के खाते में गई है। अरे वो किसान हमारे नहीं, वो अंडानी अंबानी किसान बना देता हूँ कागजों के अंदर, उनका नाम लिख देता किसान है। हमारे कहाँ आता? हमारा कुछ नहीं आता। वो तो आप बोलिए कि ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं करेंगे आप लोग? नहीं हम ये तो करेंगे नहीं, हम शहीद हो जाएंगे। शहीद हो जाएंगे तो 6 साल लग जाओ, शहीद हो जाएंगे, घर वापस नहीं जाएंगे। हम ये कह के आए हैं, बना लिया, कफन मान लिया हम घर ये कह के आए हैं। कफन बांध लिया जी, कफन सर पे बांध के आए हैं जी। घर के मोदी को ये नहीं पता कि बांध लिया कफन। ये कफन बांध रहे कि जब तक बिल नहीं वापस होगा, रद्द नहीं होगा, तब तक हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। ये थोड़ा कफन हमें सिर पे बांध लिया है, हम नहीं जाएंगे। हमें है नहीं, ये घर कह गए हम अपने परिवार को, अगर हमारी मांग पूरी हुई तो हम आएंगे, और नहीं तो वही शहीद हो जाएंगे। क्या क्या है? कह गए हम, सब कह गए हैं, कह गए हैं हमारी मांग पूरी होगी तो हम आएंगे, और नहीं तो हमारा इंतजार मत करना, हम तो शहीद हो जाएंगे। अरे बहुत बड़ी बात। बिल्कुल जी, बिल्कुल सर, आप भी यही बात? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम सहमत है इस बात से। हर एक किसान यही चाहता है, अगर ये कानून लागू नहीं किए ना, जो ये काले कानून है तीनों रद्द नहीं किए ना, तो सभी शहीद होने के लिए तैयार हैं। देखिए जिस तरीके से किसान ट्रॉली में बैठकर इस ट्रॉली को अपना घर बना ली है। दरअसल कभी इस ट्रॉली में गेहूं अनाज की बोरियां जो है लोड करके ढोते थे, आज वो किसान जो है खुद इस पर बैठकर अपना घर बना रखा है, और इसी में पिछले 1 महीनों से गुजर बसर कर रहे हैं। और खुलकर इन्होंने कहा कि अगर बिल वापस नहीं होता है तब तक हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। अपने बच्चों से कहकर आए हैं कि अगर वापस कानून हो गया, रद्द हो गया, तो हम आएंगे, नहीं तो समझ जाना कि हम शहीद हो गए। यही बात है। ऐसे मोदी से कह देना हम किसान हैं, किसान है, हम हमसे ना टकराए, हम किसान ऐसे वैसे नहीं है, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। मोदी से कह दे कि हम किसान अन्नदाता हैं, अगर हमसे कोई दूध मांगे नहीं हम खीर देते हैं, और जो हमारी अन्न को दिक्कत देने वाला, जो हमारी धरती माँ को बेचेगा नहीं किसी से, हम उसे चीर देंगे। समझा? जमीन मांगेंगे तो चीर देंगे। बिल्कुल चीर देंगे जी, बिल्कुल। कह दे अगर तू दूध मांगे तो खीर देंगे, अगर हमारी जमीन की तरफ देगा तो हम चीर देंगे। ये कह दे मोदी सीधा, हम नहीं रुकने वाले। हम है नहीं, हम गांधीवादी नेता नहीं है, गरम दल के नरम दल के, हम गरम दल के नेता सुभाष चंद्र बोस भगत सिंह जैसे हैं। साध्वी प्रज्ञा ने भी तो कह दिया कि ये जो किसान है इस तरह से ही मूर्ख है, ऐसे बैठे हुए हैं। अरे हम मूर्ख नहीं हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हमें सभी को पता है कि क्या कानून ले रहे हो। हम है नहीं, हम ऐसे नहीं खा ले रहे, हम अपने बैठे बैठे अदानी अंबानी को चैलेंज कर दिए। चैलेंज कर दिया अंडानी अंबानी के। हम है नहीं,
मोदी को भी चैलेंज है। अंडा नहीं मानते क्या चीज है, मोदी से भी कह दे हम तो है नहीं तैयार हो गए रहे हैं, अपने हथियार समेत आ रहे हैं, लाठी अपने ये लेके आ रहे हैं और लड़ने के लिए तैयार हैं। या तो हम मरेंगे या वो मरेंगे, हम तो एक ही बात बजा रहे हैं, हम ये लेके आए हैं, ये लठ है हमारे बस। ठीक है, ये है नहीं, एक हफ्ता का इंतजार है, एक हफ्ता में हमारा वो नहीं हुआ नहीं तो हम दिल्ली पर सीधी चढ़ाई बोल देंगे। क्या 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 दिल्ली पर सीधी चढ़ाई बोल देंगे और वो हमारे घोड़े खड़े हैं, 1 2 3 करके हम सीधे कूद जाएंगे, बॉर्डर पार कर देंगे। हाँ, दिल्ली पे चढ़ाई कर देंगे एक हफ्ते बाद। अगर एक हफ्ते में नहीं मानो तो एक हफ्ते बाद पूरी चढ़ाई कर देंगे हम दिल्ली पर। बीच का समाधान क्यों नहीं मान रहे आप? हम कुछ नहीं मानेंगे बीच का समाधान, आर या पार बस। उसके बाद मोदी जी कहते तीनों कानूनों पर कांटा मार दे बस। नहीं सुनिए, मोदी सरकार ने कहा कि बीच का समाधान क्यों नहीं मानने? बीच का समाधान क्यों मानने जी? हम जब मारा लगाने से पहले क्यों बीच का समाधान कहाँ गया था? हमारे क्या हम इकट्ठे हुए थे? उसी हमारे को किसानों को मंत्रियों को पूछ के किया ये काम। अपने घर बैठकर कोरोना के आड़ में और तीनों जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं। वो अपने हमने इतनी कमाई की जब जरूरत ही नहीं है, नहीं तो इतनी आमदनी की तो दिक्कत क्यों थोपते हैं? सीधी बात, बिल्कुल जी। वो तीनों कानून है नहीं, अंडानी अंबानी और अमित शाह और वो 4 आदमी बैठ के बनाते थे, किसी को पूछते नहीं, कोई पब्लिक का राज है ये, पब्लिक ने बनाया किसानों से। हाँ, उसके है नहीं खेलनी मेलनी मातों से टकराया है, 8 वोट खसरे से अब टकराया है। क्या 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 8 वोट खसला हम, जो हमसे टकराएगा तो समझो मारा जाएगा, हम पीछे हटने वाले नहीं। उसे खेलनी मेलनी माता देखी है, 8 वोट खसरा नहीं देखा है। हम तो है नहीं पीछे कभी हटे नहीं, प्रधानमंत्री हम पुराने पंजाब है। इस तरह की बात मत बोलिए, देश के प्रधानमंत्री हैं। अरे होगा, प्रधानमंत्री बनाया किसने है? सर हमें प्रधानमंत्री बनाया किसने है? हमें ने बनाया है, हमें ने बनाया है। अगर उस मोदी में दम है नहीं तो अभी 2 महीने में भी इलेक्शन कर ले तो वोट का आ जाए, इस बात की शर्त मारते हैं हम। खुल्लम खुल्ला हाँ, निकाब इलेक्शन कर दे 2 महीने बाद, देखते वो कौन बनेगा प्रधानमंत्री, कौन बनेगा। हाँ, फिर देख रहे उसको ऐसे है नहीं, एक ही वोट नहीं जाए इसकी टंकी में, खाली होगी बिल्कुल। नए पार्लियामेंट का तो विस्तार हो गया है ना, नया पार्लियामेंट बन रहा देश में। नया तो बनाने दे पार्लियामेंट, तो ये तो रोज बनाते जाते हैं। अब उसे चैलेंज कर दे, दोबारा इलेक्शन कर दे, 2 महीने के बाद देखते हैं वो कैसे बनता प्रधानमंत्री, फिर हम बताएंगे उसको हमारा जो वोट है नहीं वो कितना कीमती।